हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर सीरीज़ जो भी चल रही है उसमें आज दूसरा वीडियो है और इसमें हम फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2024, इसकी शुरुआत जो है वो 1954 में हुई थी। जब से भारत रत्न पुरस्कार देना शुरू किया गया है, 2 गैर भारतीयों को भी ये पुरस्कार दिया गया है। उनमें प्रथम है खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के हैं और नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। मदर टेरेसा ऐसी व्यक्ति हैं या फिर ऐसी महिला हैं जिनको विदेश में जन्म होने के बावजूद भी ये पुरस्कार दिया गया है। इस साल 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। वैसे ये नियम है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है एक वर्ष में 3 लोगों से अधिक लोगों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे 5 लोगों को इस बार दिया गया है। उसमें कर्पूरी ठाकुर जो कि मरणोपरांत उनको दिया गया है। ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं बहुत लंबे समय तक और ये फाउंडिंग मेंबर भी हैं। चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। पीवी नरसिम्हा राव जो कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 में आया उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है और पंचायती राज जो है कानून भी इन्हीं के समय में आया है। एमएस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो 5 लोगों में 4 लोग जो हैं वो मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं और 1 लोग यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो अभी जीवित हैं और इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। तो इन 5 नाम और उनके कामों को आप देख लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 यानी कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को दिया गया है। इसमें पहले हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जो कि संस्कृत विद्वान हैं और ये तुलसी पीठ चित्रकूट मध्य प्रदेश के मठाधीश हैं। दूसरे हैं गुलजार जो कि गीतकार फिल्मकार हैं और उर्दू भाषा में के लिए इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 1965 में पहली बार साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया है। इंग्लिश और अदर लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा भी हो सकती है और अन्य भाषा भी हो सकती है, उसमें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार जो है जिसे बोलते हैं सेवेलियर दे ला लीजन दे ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार शशि थरूर को दिया गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अप्रैल मंथ में रोशनी नादर को भी दिया गया है। तो अभी आप याद कीजिए शशि थरूर को दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार। सुदर्शन सेतु कहाँ पे बनाया गया है? इसकी लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। तो ये आप याद करेंगे कि कौन सा ब्रिज जो है किस कैटेगरी में पड़ रहा है और भारत का लंबा है कि विश्व का सबसे लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा है केबल ब्रिज है। ये द्वारका जो मेन लैंड है उससे बेट द्वारका को जोड़ता है जो समुद्र से घिरा हुआ है गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो सुदर्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कृष्ण की नगरी यानी कि द्वारका। जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर जो है वो नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं लोकपाल के। इसके पहले पिनाकी चंद घोष थे। तो लोकपाल के जो भी चेयरमैन होते हैं वो 5 साल का कार्यकाल होता है और अधिकतम उम्र जो होती है वो 70 साल होती है। 10 मार्च को राष्ट्रपति ने इन्हें अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी वर्चुअली इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। ये कोच्चि हार्बर में, केरल के कोच्चि हार्बर में पहली हाइड्रोजन
फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि मिली है। ये पहले भारतीय नागरिक हैं जिन्हें नाइटहुड मिला है और चार्ल्स तृतीय के द्वारा इनको दिया गया है। पेरू में, जैसे आपने देखा पिछले मंथ में, कि इक्वेडोर में 60 दिन का आपातकाल घोषित किया गया था क्योंकि उनका जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था वो कस्टडी से भाग निकला था। जबकि पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है डेंगू फैलने के कारण। दुबई जो है वो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा की शुरुआत की है। गेमिंग वीज़ा भी इन्होंने ही शुरुआत की है। और 10 ईयर गोल्डन वीज़ा जो है वो दुबई ने ही शुरू किया है इन्वायरमेंट क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों के लिए, पर्यावरण क्षेत्र में। पहली एयर टैक्सी सर्विस जो है दुबई में 2026 में शुरू की जाएगी। ये विश्व की पहली सर्विस होगी। भारत टैक्स 2024 वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट। तो टैक्स से आप टेक्सटाइल को गेस कर सकते हैं। तो भारत टेक्सटाइल सम्मेलन जो है वो 2024 जो है वो एक बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल इवेंट्स है जो भारत मंडपम में आयोजित किया गया इस बार, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कृत्रिम यानी कि कृत्रिम AI चैटबॉट है। कृत्रिम जो है जिसने लॉन्च किया है AI चैटबॉट। तो भारत का पहला AI यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो कृत्रिम क्या है? AI स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न हो गया है भारत का पहला, और इसे ओला ने लॉन्च किया है। ये स्टार्टअप जो है वो ओला से स्पॉन्सर्ड है और इसने AI चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत का पहला AI यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? तो कृत्रिम है, जिसे ओला का स्पॉन्सरशिप प्राप्त है। मरियम नवाज जो हैं पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं पंजाब प्रोविंस की। गगनयान मिशन के लिए CE-20 इंजन का प्रयोग किया गया है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा मोदी जी ने की कि गगनयान मिशन में कौन कौन से लोग जाएंगे। तो प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। तो ये इन 4 लोगों के नाम आप याद कर लेंगे। बायो एशिया समिट जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया। एशिया का बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस कन्वेंशन है ये बायो एशिया समिट। ईयर ऑफ नोवेल सिविलियन 2024 को घोषित किया है इंडियन नेवी ने 2024 को नोवेल सिविलियन का वर्ष मनाने की घोषणा की है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। मोस्ट कंट्रीज हैव मेड लिटिल और नो प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। भारत का स्थान जो है पहले 85 पे था, अभी 93 हो गया है और इसका स्कोर जो है वो 39 है इंडिया का। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज के लिए, और इनकरेज किया जाएगा माइंडफुल डिजिटल हैबिट्स के लिए। मतलब जो आप ये दिन भर रील्स देखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग किया जाता है, उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और उसको बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कर्नाटक सरकार के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स मिशन इनिशिएटिव के द्वारा। UPI लॉन्च एफिल टावर से किया गया फ्रांस में 2 फरवरी को। तो ये तिथि भी याद कर लेंगे आप कि 2 फरवरी को फ्रांस के आईफिल टावर से UPI लॉन्च किया गया। अब तक जो UPI जो प्लान है वो हमारे देश में 2016 में आया था नोटबंदी के बाद। अब तक UPI अपनाने वाले विदेशी देश कौन कौन से हैं? तो वो हैं भूटान हमारा पड़ोसी देश है, फिर UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल और फ्रांस। और साउथ अमेरिकन देश जो है वो एक पेरू है, वहाँ उस देश ने भी UPI को लॉन्च कर दिया है। रुपे क्रेडिट कार्ड जहाँ जहाँ लॉन्च किए गए हैं वो हैं भूटान, UAE, मॉरिशस और नेपाल और सिंगापुर। 5 देश जो हैं रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं।
7 देश यानी कि पेरू को मिला के कुल 8 देश ऐसे हैं जहाँ पे यूपीआई लॉन्च हुआ है। तो इन सारे देशों के नाम आप याद कर लेंगे। तो आप ऐसे महाद्वीप वाइज याद कर सकते हैं कि जैसे आप याद कर सकते हैं कि फ्रांस, यूरोप में एक ही देश है फ्रांस, ठीक है। भूटान, श्रीलंका, नेपाल ये हमारे पड़ोसी देश हैं। मॉरिशस भी पड़ोसी देश है। यूएई मध्य एशिया और सिंगापुर जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया। पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका। इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हैं और उनके देश हैं। तो आप देख सकते हैं कोप इंडिया जो है वो यूएसए और भारत के बीच में है। गरुड़ जो है फ्रांस प्लस भारत है। ईस्टर्न ब्रिज ओमान प्लस भारत है। डेजर्ट ईगल जो है भारत यूएई है। इंद्रधनुष जो है वो ब्रिटेन और भारत के बीच में है। सिंडेक्स सिंगापुर, आईएन यानी कि इंडिया इंडेक्स। इक्वेरियन जो है मालदीव है। इक्वेरियन जो है मालदीव है। पहला सर्वे वेसल जो कि पहला सर्वे वेसल INS संधायक कोलकाता में बनाया गया है और इसे विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। रितु बाहरी जो है पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बनाई गई हैं। तो उत्तराखंड की ये पहली महिला हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड नियुक्त किया गया है। ओलेग कोननेंको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं। 1000 दिन से भी ज़्यादा ये स्पेस में रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया है। ये रूस के हैं। तो आपको देश भी पता होना चाहिए। व्योममित्र क्या है? व्योममित्र क्या है? फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है, एक महिला रोबोट है। और फ्लाइट टू स्पेस 2024 में इसको स्पेस में भेजा जाएगा टू टेस्ट द क्रिटिकल सिस्टम बिफोर एक्चुअल गगनयान मिशन इन 2025 में भारत द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया जाना है, जिसमें जो ह्यूमन है उनको स्पेस में भेजा जाएगा। उसके पहले ट्रायल के लिए व्योममित्र को भेजा जाएगा जो कि एक महिला रोबोट है। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है वो 2023-24 से 26-27 तक लागू रहेगी 4 साल के लिए और 6000 करोड़ के फंड से शुरुआत की गई है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इसका थीम जो है वो क्या है? टुवार्ड्स अ स्पेशल सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो टुवार्ड्स से मतलब टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ उसको 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है उस स्टेज का। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड फाइनेंस करेगा मैकेनिज्म टू मोबिलाइज एंड एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाइल्ड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। सो वाइल्ड स्पीसीज और इकोसिस्टम के लिए मतलब जंगली जो प्रजातियां होती हैं और वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड बनाया गया है। इसकी स्थापना 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वैंकूवर कनाडा में 2022 में की गई थी। स्वाति पोर्टल क्या है? स्वाति पोर्टल ये है कि साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। इसका फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर वुमेन, SW यानी साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका फुल फॉर्म है साइंस फॉर वीमेन। ठीक है, ये एक पोर्टल है बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन साइंस में जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए स्वाति पोर्टल बनाया गया है। स्टेम का मतलब है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना है। ग्रो पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो स्वाति पोर्टल किसके द्वारा
लॉन्च किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड जीनोम रिसर्च। नीति आयोग के द्वारा ग्रो पोर्टल लॉन्च किया। ग्रो का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के द्वारा जो है ग्रीनिंग और रिस्टोरेशन की जाएगी वेस्टलैंड की। एम क्या है? रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वेस्टलैंड बाई 2030। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर वेस्टलैंड यानी कि बंजर भूमियों को जो है रिस्टोर किया जाएगा। और क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक, इससे कार्बन सिंक का एडिशनल क्रिएशन भी होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार सम्मेलन जो है वो दुबई में आयोजित हुआ है। इसकी थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत को आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस कैटेगरी में गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला है। तो गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जो है भारत को आई रास्ते के लिए मिला है, जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें क्या है? एआई को यूटिलाइज करते हुए रोड सेफ्टी को अपनाया जा रहा है। तो रोड सेफ्टी के लिए एआई का यूज किया जा रहा है, जैसे कि 2 डिफरेंट कारों में हम एआई सिस्टम लगा दें जिससे वो डिटेक्ट कर ले कोलिजन के पहले ही। तो विश्व सरकार सम्मेलन में भारत को आई रास्ते के लिए गवर्नमेंट टेक प्रोजेक्ट मिला है। थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अब दुबई में आयोजित किया गया है। आबू धाबी में विश्व मतलब जो पहला हिंदू मंदिर है, उस देश का पहला हिंदू मंदिर मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है वैलेंटाइन डे पे, यानी कि 14 फरवरी को। तो ये तिथियाँ जितनी भी लिखी हुई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसको ध्यान से आप देख लेंगे। इसका नाम क्या है? बैप्स हिंदू मंदिर आबू धाबी एट अबू मुरेखा। अबू मुरेखा जो एक जगह है वहाँ पे इस हिंदू मंदिर को बनाया गया है। भारत मार्ट ओपन किया गया है दुबई में। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL केरला जो है और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों मिलके वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हैं विद इन द एयरपोर्ट पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हैं। कौन? कोची एयरपोर्ट प्लस BPCL मिलके। बेंगलोर मेट्रो जो है उसको फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो मिली है। इनसैट 3DS जो है मौसम उपग्रह है और GSLV F-14 से इसको लॉन्च किया गया है। ग्रीस जो है, ग्रीस के बारे में खास क्या है? पहला ऑर्थोडॉक्स मेजॉरिटी नेशन है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। ठीक है। R अश्विन को 500 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं और सबसे तेज 500 विकेट लेने वालों कैटेगरी में प्रथम भारतीय हैं और दूसरे नंबर पे हैं विश्व में सबसे तेज 500 विकेट लेने में इनका स्थान जो है वो दूसरा है। पहले पे मुथैया मुरलीधरन है, लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो ये दूसरे भारतीय हैं अनिल कुंबले के बाद, और 9वें स्थान पे हैं विश्व में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन जो है मलेशिया में किया गया। इसमें भारत को गोल्ड मेडल मिला है। इसने थाईलैंड को हराया है। तो भारत महिला टीम जो बैडमिंटन की थी उसे गोल्ड मिला है, इसने थाईलैंड को हराया है। पहला प्राइवेट स्पाइस सैटेलाइट जो है वो TASL और SpaceX ने मिलके लॉन्च किया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। दंडपत जो है महाराष्ट्र का स्टेट वीपन घोषित किया गया है। शिवाजी इसको धारण करते थे। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है, खजुराहो डांस फेस्टिवल का 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इस साल मनाया गया है। रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरियोकोस मित्सोताकीस जो है चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। इसकी थीम थी चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश, इसमें जो पहले अनुदान दिया जाता था वो 15,000 दिया जाता था, इसे बढ़ा के 25,000 कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसकी सारे जो प्रोविजंस होंगे उनको याद कर लेंगे। तो इसे योगी जी ने 2019 में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था।
इसमें जो 25,000 बढ़ा के अनुदान किया गया है उसको कब कब दिया जाएगा, तो जन्म के समय 5,000 दिया जाएगा, टीकाकरण करा लीजिए 1 साल तक तो 2,000 मिल जाएंगे, प्रवेश करा लीजिए कक्षा 1 में तो 3,000, कक्षा 6 में 3,000, 9 में 5,000 और स्नातक और डिप्लोमा में प्रवेश कराइए तो 7,000। तो इस तरह से कुल 25,000 का योगदान देगी सरकार। उत्तराखंड यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है आज़ादी के बाद। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी लागू है, लेकिन यहाँ पे बिल जो है वो आज़ादी के बाद नहीं पारित हुआ है, पुर्तगाली शासन की वजह से पहले से ही ये लागू है। चुनावी बॉन्ड योजना जो है इसे असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और डिसीजन कब आया है, 15 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के अगले दिन ही। अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति 100% तक कर दी गई है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन जो है गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी, यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन। तो इंड यूएस, इंड अस यानी कि भारत और अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम सम्मेलन है ये, डिफेंस का, एक्स का मतलब डिफेंस है, और नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। श्री कल्की धाम 19 फरवरी को, ये भी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन जो है वो शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया है 19 फरवरी को संभल जिला में, संभल जिला उत्तर प्रदेश में। तो 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम, जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार माने जाते हैं, उनका मंदिर संभल जिला उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किया। इसमें 10 गर्भगृह होंगे और 10 अवतार को बताएंगे। पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो है वो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में खोला जाएगा। कोट्टारावई मूर्तिकला जो है तमिलनाडु के पल्लव राजवंश से संबंधित है। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन जो है वो काठमांडू में आयोजित किया गया है। थीम क्या थी, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, दूसरा विश्व संभव है। माल्टा जो है वो आईएसए में शामिल होने वाला 119वां देश है, मतलब लेटेस्ट देश जो है वो माल्टा ही है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है। ईरान भारतीयों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति लाया है, केवल पर्यटन के लिए। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बन गए हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर पश्चिमी देशों के आर्थिक समुदाय इकोवास से नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है। सोमिनसाई उत्सव जो है जापान में मनाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है नेकेड मैन फेस्टिवल, जिसको समाप्त कर दिया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, स्पेशल टैक्स फॉर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा जनरली ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज क्षेत्र में देखा जाता है कि सडनली अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेज होती हैं और प्रॉफिट जो है बहुत ही बढ़ जाता है, तो इस पे जो है विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है यूएसए पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे जर्मनी आ गया है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे जर्मनी हो गया, चौथे स्थान पे जापान हो गया। तो जापान जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी जो है वो तीसरी है। तो जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सुपर अर्थ की संख्या दी गई है TUI 715b नामक ग्रह को 137 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है, सुपर अर्थ की खोज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुपर अर्थ की खोज नासा ने की है, किसने की है। दूसरा, इसका नाम कोडिंग क्या है, तो TUI 715b है। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट जो है वो IIT कानपुर में की गई है। इसका निक नेम जो है वो
वो है जिगर ठंडा। इसका नाम क्या है? द S2 और निक नेम क्या है? जिगर ठंडा। 24 मीटर लंबा है ये। 6G एनेबल्ड टेक्नोलॉजी जो है, इस पे रिसर्च करने के लिए IITR यानी कि IIT रुड़की और C.DOT के मध्य समझौता हुआ है। सी केयर्स पोर्टल जो है वो कोयला क्षेत्र के द्वारा में PF ग्राहकों और पेंशनर्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए घोषित किया है, यानी कि उस एम्प्लॉयज़ के लिए घोषित हुआ है। सी केयर्स, SHE केयर्स नहीं है, सी कैट केयर्स है, C फॉर कोल केयर्स। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला निजी स्पेसक्राफ्ट जो है वो इंट्यूटिव मशीन्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, उसने ओडिसियस लैंडर को लैंड करा के जो है वो पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है। 15 फरवरी को लॉन्च किया गया, 23 फरवरी को लैंड कर गया। धूल कणों का अध्ययन करेगा ये। तो दक्षिण ध्रुव पर पहला निजी स्पेसक्राफ्ट कौन है? ओडिसियस लैंडर, जो कि इंट्यूटिव मशीन्स अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी थीम थी द एनर्जी एंड इसको आयोजित किया गया था द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि टेरी के द्वारा। टेरी इंस्टीट्यूट है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विश्व PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ये 13 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले लॉन्च की गई 75,000 करोड़ के निवेश से। इसमें क्या है? 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा 1 करोड़ घरों को। PM किसान योजना के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी लॉन्च डेट क्या है? 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से। फ़ोनपे ने गूगल प्ले स्टोर की तरह ही भारत का स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। आचार्य विद्यासागर महाराज जो हैं वो एक जैन मुनि हैं जिन्होंने संलेखना से देह त्याग दिया। पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग संगीत व्याख्याता हैं, जिन्हें पद्मश्री 2024 से नवाजा गया। पद्मश्री लेने के पहले ही इनका निधन हो गया है, तो इसलिए ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग जो हैं वो संगीत व्याख्याता हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड जो है वो साउथ इंडिया बैंक को मिला है। ग्रैमी अवार्ड्स में संगीत समूह शक्ति को दिस मूवमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसमें 5 भारतीयों को पुरस्कार मिला है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जाकिर हुसैन तबला वादक, राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, शंकर महादेवन गायक हैं, गणेश राज गोपालन वायलिन हैं और सेल्वा गणेश विनायक राम जो हैं वो तबला वादक हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी कि निम्हांस, जो कि बेंगलुरु में है, इसको WHO के द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023 जो है वो पुरस्कार डॉक्टर बीना मोदी इंटरप्राइज की जो CEO हैं उनको दिया गया है। सैन्य अभ्यास दोस्ती में 3 देश हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका। द्विवार्षिक ये अभ्यास है। एक समंदर मेरे अंदर, अब देख लेते हैं बुक्स को, कुछ किताबें हैं। एक समंदर मेरे अंदर, ये संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। जेबा एन एक्सीडेंटल हीरो, ये हुमा कुरैशी जो कि अभिनेत्री हैं उनके द्वारा लिखी गई है। अंडर 19 मेन यानी कि पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के जीत लिया है। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है। रचना कुमारी जो हैं एक हैमर थ्रोअर हैं, इन पे 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश का पहला कौशल भारत केंद्र जो है संबलपुर उड़ीसा में खोला जाएगा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जो है वो हंगरी को हरा दिया है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स लाते रहेंगे।